पंडित जी यहाँ के बारे में कुछ बताएं। यहाँ का भैया ये है कि जी आज कम से कम 25 साल हो गया है इस मंदिर को, माता जी का। इसके पहले इसमें तैरता हुआ मंदिर था जी। अच्छा। ड्रम में रखा हुआ था। इसको जब बरसात आती थी, बाढ़ आती थी, बरगी से जल छूटता था तो इसको किनारे किनारे हम लोग खींच के ले जाते थे। जल बढ़ता था तो एक पिल्लर पे बांध देते थे, जब जल बढ़ता था तो खोल के पैर में रस्सी बांध के तैरते हुए इस किनारे ले जाओ। फिर धीरे धीरे तो 97 में गौरी घाट थाने के नीचे था जल, जहाँ बाबा भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पे करीब लेके गए थे तो वहीं पे स्थिर हो गया, रोड में धर गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर उतार के लेके आए तो फिर वहाँ सामने तीर्थ पुरोहित जो बैठे हैं तो वहाँ तीसरे नंबर के घाट के सामने धरा था साल भर करीब। फिर वहाँ से लेके आए तो फिर यहाँ पे फिर तैरता हुआ बना, मतलब बांध देते थे पिल्लर पे। फिर 10 बाई 10 का फ्रेम बना के माता जी की यहाँ बैठने की थी इच्छा, तो फिर यहाँ पे विराजमान कर दिया। नहीं, आज से कम 25 साल पहले की बात है कि सन 1997 के पहले करीब 92 से 90 से यहाँ पे बीच में माता जी का पत्थर डाल के एक बोट थी जो अभी चलती है होम गार्ड की, वो गुरुद्वारा गौरी घाट साहिब जी से लेके आते थे। कभी हम मत्था टेकने जाएंगे तो पीछे रखी रहती है, उसमें माता जी विराजमान करते थे। जैसे दुर्गा प्रतिमा होती है वैसे ही बनवाते थे। नर्मदा जन्मोत्सव के समय बसंत पंचमी 2 दिन पहले पड़ती है, नर्मदा जन्मोत्सव के पंचमी के दिन रखते थे और सप्तमी के दिन विसर्जन कर देते थे। ऐसा करीब 5 साल 7 साल तक हर वर्ष ऐसा होता गया। माता की कृपा से फिर ये 3rd माता जी है जो मार्बल की जयपुर से लेके आए। जबलपुर में सुहागन आभूषण भंडार है, उनका कुछ कार्य था, माँ की कृपा से, भगवती की कृपा से पूर्ण हुआ। तो उनने संकल्प दिया हमारे गुरुजी को, तो वो जयपुर से जे माता जी लेके आए, इनको विराजमान किया। इनके पहले चीनी मिट्टी की माता जी थी, पनागढ़ से लाते थे, उनको पीछे विसर्जन किया। और अब हमारे जबलपुर के और जबलपुर के बाहर भी जहाँ तक प्रचलित है, अमरकंटक से लेकर गुजरात तक में नर्मदा जी का उद्गम अमरकंटक से गुजरात में जाके समाप्त हुआ है। तो ये प्रथम मंदिर है जो अमरकंटक से आपको गुजरात तक में मिलेगा। और इस नर्मदा गणेश पुराण में लिखा है कि माँ नर्मदा की एक परिक्रमा कर नर्मदा परिक्रमा जिलहरी परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो साधु लोग गाड़ी से, पैदल, जिसका जैसा बनता है उससे वो करते हैं, प्रण करके यहाँ से अमरकंटक और अमरकंटक से गुजरात खंबात तक जाते हैं। वहाँ जैसे वो बोट चल रही है, आप पीछे देखेंगे बोट में जा रही है वाहन वगैरह, ऐसे ही उसमें बैठ के जाते हैं। तो वो गुजरात का जो कच्छ है रत्ना सागर, वो 2-3 घंटे में पार कराती है वो बोट। इस तट पे फिर आते हैं तो फिर वहाँ के जो हैं वाहन जिनका जैसा है 4 व्हीलर, तो वहाँ के जो हैं ड्राइवर वो उस तट से इस तट पे आएंगे और अपना उस तट का जो वाहन है वो इस तट पे लेके आते हैं, सरदार सरोवर के बांध के नीचे से। फिर इस तट पे गाड़ी वगैरह मिलती है, जो भी है उनका जो शुल्क है वो लेते हैं अपना। तो ये इसका मेन उद्गम ये है कि इस मंदिर का कि आप अमरकंटक से गुजरात तक में एक परिक्रमा जो की जाती है, 3 साल 3 महीना 13 दिन का उसका है वृतांत। साधु लोग जो करते हैं वही एक परिक्रमा जो करोगे माता नर्मदा जी का, तो आपको वो नर्मदा परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त है। ये जो जानकारी है वो गणेश पुराण में बस दिया है जी कि नर्मदा जी का एक जलहरी परिक्रमा करने से नर्मदा परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त करें। 3 ही परिक्रमा पृथ्वी में बताई गई है, पग परिक्रमा, कूदनी परिक्रमा और जलहरी परिक्रमा। ये जो आपको हमने बताया ये साधु लोग करते हैं पैरों से, वो पग परिक्रमा है। जो गणेश जी की और माता पार्वती की उन्होंने की है, गणेश जी ने, वो पैर से, वो पग परिक्रमा है। दूसरी कूदनी परिक्रमा आप भेड़ा घाट स्थान पड़ता है, वहाँ पे बंदर लोग इस तट से उस तट कूदते हैं। हाँ, बंदर कूदनी, तो उसको एक परिक्रमा कहा गया है, जो हमारे गुरुजी ने हमको बताया है, जिनने जो इसका निर्माण किया है। और तीसरी जो जलहरी परिक्रमा है जिसका वृतांत सिर्फ गणेश पुराण में है कि माँ नर्मदा की एक परिक्रमा कर जलहरी परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त करें। जो यात्रियों को नहीं मालूम है तो वो कभी नहीं कर पाते हैं, जैसे माता नर्मदा जी का उद्गम से अमरकंटक तक, तो वो यहाँ जैसे आते हैं और इसका एक परिक्रमा करते हैं तो उनको नर्मदा परिक्रमा का कभी कभी पुण्य फल वो प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इन्फॉर्मेशन दी। तो अब हम माता रानी की परिक्रमा करते हैं।
तो गौरी घाट में नर्मदा माँ के जो तट है वहाँ पर हमने बोट ली और बोट के बाद ठीक बीचों बीच ये मंदिर स्थापित है और इस मंदिर के दर्शन हमने किए, पंडित जी का आशीर्वाद लिया, परिक्रमा की और अब वक्त हो चला है दोबारा से बोट पे जाने का, नाव पे जाने का, जहाँ से नाव पे बैठ के हम घाट की उसी तरफ जाएंगे जहाँ से हम चढ़े थे। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे साथ हमारे विशाल भाई, ये लोकल हैं और इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। इस जो प्रेमाइसिस है वहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो परमिशन के बिना नहीं होती, तो उसमें इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प थी। तो बस यही है हमारी जबलपुर की जर्नी और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। तो आप सभी महत्वपूर्ण बात, हाँ, नर्मदा जी को जितना ही कचरा कम फेंकें और जितना ही साफ रहें, क्योंकि जल ही जीवन है। ये इस वीडियो के माध्यम से नितिन भाई साहब भी यही बताना चाहते हैं, हाँ, कि जितना ही साफ सफाई रखेंगे उतना ही पर्यटक लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे और ये हमारा संकल्प भी होना चाहिए और इसको बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हम जो रेजोल्यूशन लेते हैं वो न्यू ईयर पे लेते हैं, तो हम हर दिन इस रेजोल्यूशन को याद रखें कि बिना जल के, क्योंकि बहुत दिग्गज ये कह के जा चुके हैं कि अगला जो युद्ध होगा वो जल का होगा। तो हमारे यहाँ तो जल ही जल है, पर जल ही जीवन है, ये बिल्कुल ना भूलिए। नर्मदा वासियों से, जबलपुर वासियों से सीखिए कैसे नर्मदा को सजो के रखा गया है और ऐसे ही अपने करीब की जो भी नदी, नहर, झरने हों उनको साफ़ सुथरे रखने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र वर्मन, आपके यहाँ बोट ऐसी ही सजी रहती है कि ये कोई आज त्योहार वगैरह है? 12 महीने बोट ऐसे ही सजी रहती है। अच्छा जी, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि बाहर से लोग बाग आते हैं और जो जबलपुर के हैं, जबलपुर वाले का स्वागत करने का अंदाज यही रहता है, वेलकम रहता है इसमें। तो देखिए हमारे जो भाई हैं यहाँ पर, जो भी बोटिंग मास्टर्स हैं, उन्होंने मतलब स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली है, सर्बियन पक्षी भी आ रखे हैं। तो अब जब इतनी तैयारी के साथ वेलकम मोड में पूरा जबलपुर है, तो इन 3 महीने आइए, अलग अलग जोन है बोटिंग के, पूरा शहर बेहद साफ़ सुथरा है, क्योंकि एमपी ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है इंडिया में अपनी साफ़ सफाई का। तो हमारा आना बनता है और ये सीखना बनता है कि यहाँ के लोग कैसे साफ़ सफाई से रहते हैं और हमें कैसे साफ़ सफाई से रहना है, और ये आप जानेंगे यहाँ पर विज़िट करके। तो अंत में यही कहूँगा, मस्ट विज़िट प्लेस है, आइए और एंजॉय करिए। तो साथियों, यहाँ पर अब हम अपनी जबलपुर जो जर्नी है उसका समापन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये हमारी जबलपुर जर्नी हुई होगी या जो आपने देखी है वो बहुत पसंद आई होगी। फिर भी हमसे कोई चूक हुई हो या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह जो आप देखना चाहते थे हम नहीं दिखा पाए, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे भेजिए, पोस्ट करिए और हम आपको ये पूरा भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में हम जब भी इस जोन में आएंगे तो आपको उन सारी जगहों की सैर कराएंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। तो अंत में मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अवसर दिया और हमारे वीडियो को सराहा। तो मिलते हैं अगले ट्रिप पे, अगली जर्नी पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।